नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अब सामान्य हालात नजर आने लगे हैं। ऐसे में शाम को चलने वाले व्यवसाय में सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है होटल व्यवसाय। जो होटल व्यवसायी इस समय सबसे अधिक परेशान हो रहे हैं। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन खंडेलवाल ने बताया कि अब प्रशासन को चाहिए कि होटल रेस्टोरेंट को अब देर शाम तक के लिए खोल दिया जाए ताकि ये व्यवसाय भी पटरी पर आ सके। हम भी प्रशासन के अभी कोई नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो टाइम दिया है सरकार ने, रेस्टोरेंट खोलने का टाइम 4 बजे तक का दिया है 50% कैपेसिटी के साथ में, और होम डिलीवरी उन्होंने अलाउ कर रखी है रात के 10 बजे तक। लेकिन आप जानते हैं कि दिन में 4 बजे तक रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता नहीं है, बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट बार सब शाम को चालू होते हैं। ये सब काम शाम का होता है। लोग बाग अपने फैमिली से के साथ में शाम को ही आना चाहेगा, दिन भर अपने कारोबार में लगा रहता है, तो शाम ऐसा होता है जो 6 बजे बाद इस क्षेत्र में रौनक आती है। पर चूंकि अभी तक 4 बजे तक का टाइम किया हुआ है, तो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। इस समय हमारे उल्टे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमने स्टाफ बुला लिया लेकिन हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे। तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि इसका टाइम रात के 10 बजे तक किया जाए। सरकार ने बहुत अच्छा ये करा कि जो बाजार का टाइम है वो हमेशा के लिए 6 बजे तक का कर दिया जाए, जिससे बाजार लोग बाग सुबह 9 बजे से 6 बजे तक बाजार रहे, अपने सुचारू रूप से चले। उससे भीड़ भी कम रहेगी, लोग बाग को टाइम पूरा मिलेगा, टाइम स्पेंड मिलेगा, तो लोग बाग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। तो सरकार का ऑब्जेक्ट भी यही है कि एक साथ इकट्ठे ना हो और अपन कोरोना को रोक पाएँ। तो इससे सरकार का उद्देश्य भी पूरा होगा और व्यापारी का भी अपने हित पूरा होगा। 6 बजे तक व्यापार पूरी तरह से बंद करके होटल इंडस्ट्री को शाम को 6 बजे से 10 बजे तक की जरूर परमिशन दी जाए। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। साथ ही शादी विवाह इनके ऊपर भी अब सरकार 100 लोगों की कम से कम गाइडलाइन लेकर आए कि 100 लोगों की परमिशन के साथ में, क्योंकि अब आप भी सब हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम अपने शादी में, परिवार की शादी में नियर एंड डियर को जरूर बुलाना चाहते हैं। तो 100 लोगों की संख्या ऐसी है जिसमें हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, और सरकार की मंशा भी यही है कि भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो। तो इसलिए 100 लोगों के साथ परमिशन 1 तारीख से जरूर दी जाए, ये मेरी सरकार से निवेदन है। और बार को, रेस्टोरेंट को, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये इंडस्ट्री अपने बिल्कुल धरातल में बैठ चुकी है। अलवर शहर में वैक्सीन का काम इन दिनों युद्ध स्तर पर जारी है। शहरी नोडल प्रभारी डॉक्टर लतीफ अहमद अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य को सेवा के स्वरूप में लोगों को दे रहे हैं। डॉक्टर लतीफ ने माध्यम टीवी को बताया कि पूरी पारदर्शिता के साथ अधिक से अधिक स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज की दिनांक में अलवर शहर में वैक्सीनेशन कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारी कैपेसिटी 5-6 हज़ार डेली वैक्सीन लगाने की शहर में है। हमें और ज़्यादा अगर वैक्सीन मिलेगी तो हम इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। हमने एक दिन में 7200 वैक्सीन भी लगा के यहाँ पे एक रिकॉर्ड कायम करा है अलवर शहर में। सर, जिस तरह लोग कोविड की वैक्सीन को लेकर भ्रांतियाँ पैदा हो रही है, तो आप लोगों को किस तरीके से समझाइश करते हैं? इसके लिए फील्ड में हमारी एनएम बहन जी, आशा और अभी नए लगाए हुए CHA जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट हैं, इनके माध्यम से घर घर जाकर जो वो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं वैक्सीन के लिए लोगों को। और जिस भी इंसान के अंदर किसी तरह की कोई शक है, शुबा है, तो उसको दूर किया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में एक व्यवसाय ऐसा है जो लगभग पूरी तरह जमीन पर गिरा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैरिज गार्डन की, जो किसी समय पर गुलजार रहा करते थे, लेकिन अब यहां वीराना छाया हुआ है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग इन दिनों खासे परेशान चल रहे हैं। मत्स्य विश्वविद्यालय में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। VC JP यादव ने माध्यम टीवी को बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ की जाएगी। कोरोना का जो संकट चल रहा था, इस बार की लहर में बहुत सारे डेथ्स हुई हैं, और उनसे बहुत सारे बच्चे एक तरह से असहाय हो गए। जिनके कमाने वाले माता या पिता की डेथ हो गई, उनके सामने रोज़मर्रा के खर्चे चलाना बड़ा संकट का विषय है। अब वो कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो कैसे वहन करें, ये विचार कई दिन से चल रहा था। कई तरफ से सुझाव भी आ रहे थे, तो हमने हमारे बॉम के सदस्यों से चर्चा करके ये सोचा कि विश्वविद्यालय की तरफ से ऐसे जो भी सामाजिक सरोकार के काम हैं उनमें जुड़ना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे करें,
तो हमने सोचा कि जो छात्रों से अपन परीक्षा फीस लेते हैं उसमें उनको छूट दे दी जाए ताकि उन पे आर्थिक भार नहीं पड़े। जो हमारे कैंपस के स्टूडेंट हैं उनको फीस में हम रिलीफ दे दें। अलवर ज़िले के सारे विद्यार्थी जिनकी परीक्षा हम लेते हैं वो तो यूनिवर्सिटी का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए फ़ीस तो हम सबकी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश शुल्क जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, दूसरे एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो सब सरकार के नियंत्रण में है। सरकार अगर उनकी फ़ीस माफ़ करेगी तो होगी, स्कूलों में तो माफ़ कर दी। हमने सोचा अपन जो कर सकते हैं वो करें, इसका मैसेज आगे जाएगा तो और भी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही हमने एक बात ये भी सोची है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनके फादर मदर की डेथ हो गई है उनका डाटा इकट्ठा करें, और डाटा इकट्ठा करके उनकी फ़ीस माफ़ करना तो एक अलग इशू है, लेकिन वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से कोर्स में पढ़ते हैं, उनको एडवाइस भी दें, परामर्श भी दें विश्वविद्यालय की तरफ से। हमारे कुछ शिक्षक और इस तरह के लोग उनसे जुड़ें, उनसे राय दें कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कोई ना कोई रोज़गार मिल जाए, ताकि वो अपने आप को ऐसा है महसूस नहीं करें माँ बाप को खोया है, बहुत संकट है, एकदम से उनके सामने पहाड़ से टूट गया है, तो कुछ उनको आर्थिक मदद करें प्लस उनको एडवाइस। न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग इन दिनों खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में सामान्य चिकित्सालय में रोगियों की संख्या में भी काफ़ी तेजी से इजाफा हुआ है। साथ ही बाजारों में सड़कें सूनी पड़ी नजर आ रही हैं। मौसम जानकारों के अनुसार गुरुवार से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रन्यास मंदिर श्री महादेव जी महाराज तिरपोलिया को राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुसार खोला गया है। इस मामले को लेकर आगामी 7 तारीख को एक आवश्यक मीटिंग रखी गई है, जहां गाइडलाइन की पालना कर मंदिर को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। शहर के प्रतापबंद स्थित टीले वाले हनुमान मंदिर पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर पुजारी रवि शंकर शर्मा की ओर से कई बार जिला कलेक्टर, नगर विकास न्यास और नगर परिषद को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ सतर्कता अधिकारी हैं जो एडीएम सेक्रेटरी उनसे आए मिले, लेकिन इन्होंने सतर्कता को एक मखौल बना रखा है
सतर्कता का कोई औचित्य नहीं है। ये सब केवल खाना पूर्ति, एक दूसरे अधिकारी की बात को लीपापोती करके दबाना, ये उनका उद्देश्य है सतर्क समिति का। ये प्रकरण, ये हनुमान जी के अतिक्रमण का प्रकरण था, ये 2008 से चल रहा है प्रकरण। कौन सा हनुमान जी का मंदिर? रामायणी हनुमान मंदिर का प्रकरण अतिक्रमण का था। मंदिर के रास्ते को रोक दिया, प्रकरण कोर्ट में, सिविल कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट से खारिज हो गया अतिक्रमण का दावा। फिर यूआईटी के ER कोर्ट में चलिया, ER कोर्ट में दावा खारिज हो गया उनका। फिर यूआईटी ने नोटिस निकाले, 2 नोटिस निकल गए, पुलिस आगे सब काम हो गए, लेकिन पैसे खेल ऐसा था यूआईटी में फाइल ही दाब दी। फिर हमने दोबारा और इसको निस्तारण कर दिया रिकॉर्ड में कि प्रकरण निस्तारण कर दिया गया। फिर यूआईटी नगर परिषद में भेज दिया, नगर परिषद ने फिर फॉरेस्ट में भेज दिया, फॉरेस्ट ने फिर वापस यूआईटी में भेज दिया। मतलब किक बना कर रखा 2, 3, 4 साल। ये 5 का प्रकरण है और प्रशासन इसमें पूरा उदासीन। और अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है अतिक्रमण रास्ते का हटे, और आज भी जो निर्माण चालू कार्यवाही चल रही है, वो मंदिर मिट्टी का गिर जाएगा एक दिन, फिर ये मुआवजा बांटने के लिए आएंगे। किसने कर रखा है? अतिक्रमण नीचे के वैसे लोग हैं अतिक्रमित, तो उनका कोर्ट से फैसला भी खारिज हो गया। अब आप किससे मिलोगे इसके लिए, इस संदर्भ में? इस संदर्भ में ये आया था सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए, लेकिन वो है नहीं इस टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर शर्मा, सचिव हनुमान टीला सेवा दल। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। आज न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए माध्यम।